हाय दोस्तों, स्वागत है आपका तमन्ना क्लासेस में। मैं योगेंद्र सिंह कश्यप। आज हम आपके लिए 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस बायोलॉजी के लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चंस का राइट आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शंस। पाद पालय के लिए इसका मिलान करना है सूचीपत्र से सेकंड के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऐसा स्थान जहाँ पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर कागज पर आरोपित कर रखा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चंस, निम्न में से कौन घोड़े का गढ़ दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिसोडेक्टाइल, ए ऑप्शन। और तीसरा क्वेश्चन इसका, पादपालय पत्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती है? तो देखो बेटे, संग्रह की तारीख, स्थानीय मान, संग्रहकर्ता का नाम भी अंकित होता है, लेकिन पादप की ऊंचाई अंकित नहीं होती। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा निर्धारित होती है। इनमें से कौन सा एक कथन नाम पद्धति नियमों के विरुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है बेटा डी ऑप्शन, जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं ए ऑप्शन को, पादपालय में शुष्ककृत प्रेस किए जा परिलक्षित पादप नमूने होते हैं। तो ये तो सही है। वनस्पतिक उद्यान जीवित पादपों का संग्रहण है, ये भी सही है। संग्रहालय पादपों जंतुओं के भागों का संग्रहण है, ये इसका नहीं आंसर है। तो बेटा ये इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार सही दिया गया है तथा उसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एक प्रोटोजोआ रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है, बी ऑप्शन। अब बात करते बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को इसके विशिष्ट वर्ग व उस वर्ग की श्रेणी से सही प्रकार मिलाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बाघ, टिग्रिस, जो एक स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों का एक अन्य लक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन, पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9, सजीव जीवों को निजी वस्तुओं से निरपवाद रूप से उनकी किस क्षमता के आधार पर पहचाना जा सकता है? तो स्पर्श के लिए संवेदनशीलता, ये इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? तो आईसीबीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 11, जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है? तो जैविक संगठना उप सूक्ष्मदर्शी या आणविक स्तर से प्रारंभ होती है, इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं और इसका राइट आंसर देखेंगे, फेनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है बेटा जीवित जीवों के पूर्वजों की लाइनेज पर, इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जाति को कहा जा सकता है? तो जाति को क्या कहा जा सकता है? इसको देखेंगे, वर्गीकरण की वास्तविक इकाई जो टैक्सोनोमिस्टोनिधि, बी ऑप्शन, वास्तविक मूल वर्गीकरण की इकाई, और सी ऑप्शन देखते हैं इसमें, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन नंबर 14, जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य है? तो इसका बेटा राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा बेटा जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासी इतिहास पर आधारित हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्राचलों की सफलता पर उनका जातिवृत्त स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है? तो फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है?
तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन। ये विकिरणों से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है। तो वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है, तो ये है बेटा आपका जाति, स्पीशीज। और क्वेश्चन नंबर 17, सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन। सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, इसका राइट आंसर है आनुवांशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 20वां, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। और जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो बेटा ये लिखी थी बेंथम तथा ओखर ने लिखी थी, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, जातिवृत्तीय वर्गीकरण आधारित है, तो जातिवृत्तीय वर्गीकरण आधारित है बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, सामान्य जैव विकासीय वंशज पर आधारित, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, दुनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं, तो ये तो आप सब जानते हैं बेटा, दुनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं, तो पहला शब्द वंश होता है और दूसरा शब्द होता है जाति, इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23, द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा शुरू हुई थी, तो द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा शुरू हुई थी, तो आप सब जानते हैं बेटा टैक्सोनॉमी के पिता हैं बेटा, वो हैं कैरोलस लिनियस, तो इन्होंने ही शुरू की थी। और क्वेश्चन नंबर 24, बिना जातिवृत्तीय के वर्ग की बिना मौस के हड्डी के समान है, यह किसने कहा था। बिना जातिवृत्तीय के वर्ग की बिना मांस के हड्डी के समान है, ये किसने कहा था, तो बेटा ये कहा था ओसवाल्ड टिप्पो ने, इसका राइट आंसर होगा बेटा ए ऑप्शन। ठीक है। और 25 क्वेश्चन है, नामकरण की दुनाम पद्धति का अर्थ है, तो नामकरण की दुनाम पद्धति का अर्थ क्या है बेटा, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो उसको दुनाम पद्धति कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, परिभाषिक शब्द संघ किसने दिया था, तो जो फाइलम शब्द का जो प्रयोग किया था बेटा वो दिया था बेटा क्यूवियर नामक वैज्ञानिक, इसका राइट आंसर होगा बेटा ए आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर है 27, तो टैक्सोनोमिक श्रेणी का क्रम है, टैक्सोनोमिक श्रेणी का क्रम है बेटा, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सबसे पहले आता है प्रभाग, उसके बाद में वर्ग, उसके बाद में गण, उसके बाद में कुल, उसके बाद में ट्राइब और उसके बाद में वंश, उसके बाद में जाति, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा आपका सी ऑप्शन। अब बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 28 की, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, तो पादपों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं बेटा टैक्सॉन, इसका राइट आंसर होगा डी। 29 क्वेश्चन, आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है, तो आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है बेटा, सारिकी और कार्यकी लक्षण, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, लिलियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया और उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्विनाम पद्धति, जिसमें पहला नाम होता है वंश का, दूसरा होता है बेटा आपका जाति, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है। अब बात करते हैं बेटे हम क्वेश्चन नंबर 31 की, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई बेटा क्या है आपकी जाति, इसका राइट आंसर होगा बेटा जाति। क्वेश्चन नंबर 32, एक टैक्सॉन है, एक टैक्सॉन क्या है बेटा, किसी भी रैंक के वर्गीकरण समूह को टैक्सॉन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा डी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम दी गई थी, तो वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सबसे पहले बेटा प्लिनी द इडलर नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी, इसका राइट आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति को क्या कहते हैं, तो लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं बेटा, तो इसको कहते हैं बेटा कृत्रिम पद्धति, कृत्रिम पद्धति, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं। धन्यवाद।